नमस्कार। आज हम जयशंकर प्रसाद की कालजयी रचना कामायनी के एक बहुत ही मार्मिक हिस्से पर बात करेंगे। हाँ, लज्जा सर्ग पर। बिल्कुल। हमारे पास श्रुत के तौर पर कामायनी का मूल पाठ है। और हमारा इरादा है श्रद्धा और लज्जा के बीच जो ये संवाद है ना, हाँ, उसके जरिए नारी मन की परतों को, उसके अंदर के द्वंद्व को समझने की कोशिश करना। सही। तो कहानी में मोड़ तब आता है जब मनु के प्रति श्रद्धा के मन में प्रेम जागता है। हाँ, और प्रेम के साथ ही एक तीव्र संकोच है ना, हाँ बिल्कुल। जिसे वो लज्जा कह रही है, वो भाव उसे घेर लेता है। और वो अकेली है उस वक्त। हाँ, एकांत में, और इस नई थोड़ी अनजानी सी अनुभूति से जैसे सवाल कर रही है, तुम कौन हो। यहीं से वो बातचीत शुरू होती है। हाँ, और कमाल की बात यह है, देखिए, कि श्रद्धा इस अमूर्त भाव को लज्जा को समझने के लिए प्रकृति का सहारा लेती है। हाँ, वो बिंब बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर। वो पूछती है, क्या तुम वो कोमल पत्तों में छिपी नन्ही कली हो, या फिर वो गोधूली में दीपक की लौ। हाँ, कांपती हुई सी, या लहरों पर वो जो बुलबुला बनता है ना, पल भर का वैभव, क्षणभंगुर। बिल्कुल। वो पूछती है, तुम कौन हो जो ऐसे रहस्य में लिपटी हुई, होठों पर उंगली रखे, आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा लिए, हाँ, मेरी तरफ बढ़ रही हो। ये उपमाएं ही अपने आप में बहुत कुछ कह देती हैं। बिल्कुल, मन में एक तस्वीर बन जाती है। और श्रद्धा ये भी बताती है कि इसके आने से उस पर असर क्या हो रहा है। हाँ, वो शारीरिक और मानसिक बदलाव, जैसे शरीर एकदम मोम जैसा नरम पड़ रहा है और खुद में सिमटती जा रही है वो। हाँ, और जो खुलकर हंसती थी, अब वो हंसी एक हल्की मुस्कान बन गई है। और यथार्थ भी स्वप्न जैसा लग रहा है। बिल्कुल। जो सामने है वो भी धुंधला सा, मनु को छूने तक में एक झिझक, देखने में नजरें झुक जाना, ये सब बदलाव वो महसूस कर रही है। और यहीं पर देखिए, प्रसाद जी नारी मन के एक बहुत गहरे द्वंद्व को पकड़ते हैं। श्रद्धा इस लज्जा को अपनी आजादी, वो जो उसका सहज खुलापन, हाँ, उसे छीनने वाली शक्ति की तरह देख रही है। अच्छा। उसे लगता है जैसे कोई उसके जीवन रूपी वन से प्रेम के जो स्वच्छंद खिले हुए फूल हैं, हाँ हाँ, उन्हें चुपके से कोई बीन रहा है, ले जा रहा है। ये तो प्रेम की इच्छा और सामाजिक संकोच के बीच का टकराव हुआ ना। बिल्कुल, शाश्वत टकराव है ये। हाँ। और प्रसाद ने इसे बड़ी खूबसूरती से यहाँ दिखाया है। तो श्रद्धा तो इस उलझन में है, लेकिन ये आवाज, ये लज्जा, वो खुद को कैसे बता रही है, क्या कहती है अपने बारे में। हाँ, तो लज्जा अपना परिचय देती है। वो कहती है, मैं एक पकड़ हूँ। पकड़? हाँ, जैसे कोई रोक रहा हो। मैं एक पकड़ हूँ जो कहती, ठहरो, कुछ सोच विचार करो। अच्छा, मतलब एक चेतावनी जैसा। चेतावनी या कहें एक ठहराओ। वो खुद को सिर्फ शर्म या संकोच नहीं बताती। तो फिर क्या? वो कहती है, मैं यौवन की जो चंचल सुंदरता है, हाँ, जो आवेग है, हाँ, उसकी संरक्षिका हूँ, एक तरह की गार्डियन। संरक्षिका, ये तो बड़ा दिलचस्प नजरिया है। आमतौर पे तो लज्जा को थोड़ा नकारात्मक भाव से देखा जाता है। हाँ, आमतौर पर, लेकिन यहाँ प्रसाद उसे एक सकारात्मक भूमिका दे रहे हैं। और वो सौंदर्य का वर्णन भी करती है। फिर उषा की लाली, वसंत का वैभव, कोयल का पंचम स्वर, आँखों की नीलम घाटी में बिजली की कौंद। हाँ बिल्कुल। कहती है, मैं इसी चंचल मोहक सुंदरता की धात्री हूँ। धात्री यानी पालने वाली माँ। वो कहती है, मेरा काम है गौरव और महिमा सिखाना, और ठोकर लगने से बचाना। हाँ, जीवन के रास्ते पर गिरने से बचाना। और वो अपने मूल के बारे में भी कुछ बताती है ना, उसका रति से क्या ताल्लुक है। हाँ, बताती है। वो कहती है कि मूल रूप से वो देव सृष्टि की रति है, प्रेम और कामना की देवी। हाँ, उसी का एक अंश। लेकिन अब कामदेव से वंचित होकर वो जैसे दीनता की मूर्ति बन गई है, अतृप्त है, भटक रही है। बिल्कुल। इसीलिए वो रति की प्रतिकृति यानी कॉपी लज्जा बनकर आई है, शालीनता सिखाने। अच्छा। वो कहती है, जैसे पायल पैरों में लिपटकर चाल को नियंत्रित करती है, हाँ, वैसे ही मैं मतवाली सुंदरता को सही रास्ते पर रखती हूँ। और उसके रूप भी कई हैं। हाँ, कई रूप है। कभी गालों की लाली, कभी आंखों का अंजन, कभी बालों की लटें, मन की मरोड़, कानों की हल्की सी गर्मी। हाँ, ये सब उसी के रूप है। वो किशोरावस्था की सुंदरता की जैसे पहरेदार है। ये सब सुनकर श्रद्धा की उलझन क्या कुछ कम होती है या और बढ़ जाती है? मुझे लगता है और गहरी होती है। वो फिर पूछती है, तो फिर मेरे जीवन का पथ क्या है? हाँ, रास्ता क्या है मेरा? और वो अपनी कमजोरी जैसे स्वीकार करती है। कहती है, नारी हूँ, दुर्बल हूँ। और ये कोमलता ही शायद हार का कारण है। हाँ, उसका मन जैसे ढीला पड़ रहा है, आंखों में आंसू हैं, और एक इच्छा जाग रही है, समर्पण की, बहुत तीव्र इच्छा कि सब कुछ, अपना पूरा अस्तित्व किसी पुरुष के विश्वास रूपी पेड़ की छाया में बस चुपचाप समर्पित कर दे, पड़ी रहे। हाँ, ये भाव बहुत प्रबल है।
और इस समर्पण को वो सिर्फ त्याग समझ रही है। हाँ बिल्कुल, केवल उत्सर्ग। वो कहती है मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं। इतना ही सरल लगता है उसे। हाँ, ये वही पारंपरिक सोच है कि स्त्री बस देती रहे बिना कुछ वापस मांगे। लेकिन लज्जा उसे यहीं रोक देती है, सही कहा ना? बिल्कुल, लज्जा उसे याद दिलाती है। कहती है तुम तो पहले ही अपने जीवन के सुनहरे सपने, अपने संकल्प। हाँ, संकल्प के आंसुओं के साथ दान कर चुकी हो। तो लज्जा यहाँ सिर्फ रोक नहीं रही बल्कि याद भी दिला रही है। बिल्कुल, उसकी अपनी पहचान, उसके अपने संकल्प, वो सिर्फ रोकने वाली शक्ति नहीं है। तो फिर अंत में लज्जा उसे रास्ता क्या सुझाती है? लज्जा नारी को श्रद्धा और विश्वास का साक्षात रूप बताती है। अच्छा। वो कहती है तुम्हें जीवन के इस सुंदर समतल में पीयूष स्रोत यानी अमृत के झरने की तरह बहना है। वो ये भी मानती है कि हृदय के अंदर हमेशा देवों और असुरों का, मतलब अच्छी और बुरी ताकतों का संघर्ष चलता रहता है। हाँ, ये तो होता ही है। और फिर वो एक बड़ी मार्मिक लेकिन यथार्थ बात कहती है। क्या? कि समर्पण के बाद भी अगर पुरुष से दुख मिले तो नारी को वो सब सहकर भी अपनी मुस्कान से ही संधि पत्र लिखना होगा। संधि पत्र मतलब समझौता? हाँ, एक तरह से। मतलब बाहरी हालात चाहे जैसे हों, अपनी आंतरिक शांति, अपनी गरिमा बनाए रखनी होगी, प्रसन्न रहना होगा। तो कवायनी का ये अंश वाकई प्रेम, समर्पण की वो गहरी इच्छा और जो समाज की मर्यादाएं हैं, हाँ, उनके बीच फंसी नारी के मन की गहराइयों को दिखाता है। श्रद्धा का द्वंद्व बहुत सजीव लगता है। निश्चित रूप से। और लज्जा का चरित्र भी वो सिर्फ संकोच या शर्म का प्रतीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक जटिल, बहुआयामी शक्ति है, मार्गदर्शक भी है, नियंत्रक भी है और नारी गरिमा की रक्षक भी। हाँ। पर एक सवाल जरूर रह जाता है जो लज्जा ने अंत में कहा, वो संधि पत्र वाली बात। हाँ, कि दुख सहकर भी मुस्कान से संधि पत्र लिखना, क्या ये सीख आज के समय में भी उतनी ही मान्य है? ये सोचने वाली बात है। या इस पर एक नए नजरिए से विचार करने की जरूरत है। ये सवाल प्रसाद जी पाठक के मन में छोड़ जाते हैं।